Hello, you beautiful people. How you all doing? This is Deepika Chakravarti, and welcome to another episode of Chai Pe Book Charcha, where we talk about a book over a cup of tea. But अभी बज रहे हैं रात के 1:45 and मुझे नहीं लगता this is the right time to have tea, coffee or anything for that matter. तो इसलिए चाय absent है. But book चर्चा तो हमेशा हो सकती है with or without चाय. तो that's what I'm here for, to talk about a book. सो टुडे इज दिवाली. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. मुझे पता है ये जो बुक रिव्यू है ये जाने वाला है दिवाली के बाद ही, बट आई जस्ट वांटेड टू शूट इट ऑन द वेरी नाइट ऑफ दिवाली बिकॉज I just wanted to have the essence of shooting it on Diwali. तो even if it was to a 1:45, मेरे को लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो दिवाली के दिन हम सब पूजते हैं लक्ष्मी जी को, बट आई एम अ बंगाली और बंगाल में आज के दिन काली माँ की पूजा होती है. नाउ दीज आर टू फॉर्म ऑफ फीमेल देवी के दो फॉर्म्स है. एक लक्ष्मी जो कि बहुत शांत है, आपको प्रॉस्पेरिटी देती है. इफ यू थिंक ऑफ माँ लक्ष्मी, वो हमेशा एक फेमिनिन एनर्जी के साथ एसोसिएट होती है. किसी भी लड़की के बारे में जब भी आप सोचते हो तो वो आप उसको हमेशा लक्ष्मी का रूप बोलते हो. सो इन इंडिया व्हेनेवर गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, वी ऑलवेज से कि लक्ष्मी आई है. हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटियां लक्ष्मी हो, क्योंकि लक्ष्मी धन लाती है. नॉट जस्ट दैट, बाय रूप, बाय गुण, शी इज अ फेमिनिन एनर्जी. शी हैव नथिंग नेगेटिव अटैच टू हर ऑरा. बट एट द सेम प्लेस जब हम बात करते हैं काली, काली का रूप डिस्ट्रक्शन का रूप होता है. वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ फीमेल साइड को रिप्रेजेंट करती है. तो इवन दो हम उनकी पूजा करते हैं, हम उन्हें इतना मानते हैं, बट वी स्टिल फील कि इट्स अ एनर्जी दैट men or that in general people can't handle. तो इसीलिए जब भी हम बोलते हैं ये काली का रूप है, अगर उसमें पॉजिटिविटी का एक हिंट हो भी तो उसमें नेगेटिविटी का एक छोप जरूर रहेगा. इसीलिए आई थॉट कि टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ रिव्यूइंग द बुक दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, बिकॉज टुडे इज द डे व्हेन वी आर वर्शिपिंग टू फॉर्म ऑफ फीमेल एनर्जी, जो कि मुझे लगता है हर एक इंसान में होना चाहिए. There's no good about just being docile and not standing up for yourself and need be. Neither it is required कि आप हमेशा ही झगड़ा करो, आप हमेशा ही अपोज करो हर चीज को. ऑफ कोर्स दोनों ही चीज में बैलेंस होना चाहिए, बट एज फीमेल society expects us to be docile. Society expects us to be timid, to be soft spoken, to be a person who's always away from any type of controversy or conflict. I'm not trying to generalize anything. What I'm just saying is कि it's in general way में normally जो थॉट्स होते हैं दुनिया में लोगों के जो थॉट्स होते हैं, इट ऑफ कोर्स डजंट होल्ड ट्रू फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. आई कांट take every individual person into consideration while I'm talking about general things. So उसी topic पे the book that I'm gonna review today works. So the book that I'm gonna talk about today is It Ends With Us, and it starts with us. Both of them written by Colin Hoover. And yeah, so without any further ado, let's just dive into the video. But before that, if you are new to my channel, hi, I'm Deepika Chakravarti. I make videos regarding book review, travel, art content, and lifestyle. If you are interested in any of those videos, do consider subscribing to my channel because it's absolutely free. And with that, let's just start. Talking about the book, it starts with us and it ends with us. Of course, इंटरनेट में इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है. नॉट जस्ट दैट कि इसके बारे में बात हो चुकी है, पीपल हैव हैड सो मेनी थॉट्स अबाउट इट. बहुत लोगों ने पढ़ी है, बहुत लोगों ने पसंद की है, बहुत लोगों ने नापसंद की है. But it has a fair share of publicity. You can hate it, you can love it, but you cannot ignore it. So much so कि इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो मूवी उतनी अच्छी नहीं लगी, बट ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, व्हेन यू आर अ बुक रीडर यू आल्सो नो जो बुक्स होती है ना, वो आपके सेंसेस को बहुत ज्यादा ही स्टिमुलेट करती है एज अपोज टू व्हेन यू आर जस्ट वाचिंग इट ऑन एवी मीडिया. तो आई अंडरस्टैंड कि शायद वो हाइप वो मैच ना कर पाई. मेरे लिए वो हाइप मैच नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. बट हैविंग सेड दैट, जो बुक हम बात कर रहे हैं, इट इज रिटन बाय कॉलिन हूवर. सो पहली
जो बुक लिखी गई थी, it ends with us, and then later on this book was so well received by public कि उन्होंने by mass demand उन्होंने next part लिखी, just to show where the story went ahead after the first part. So it starts with us is the sequel. And now talking about the book. Now, imagine you are living in India or wherever you are living. आप एक फीमेल हो, आप अंडरस्टैंड करोगे इस चीज को. People who are suffering from domestic violence. Of course, male are also at the receiving end. बहुत बार, but females are mostly on the receiving end, just because one female are physically not that strong, because we have some certain strength that we cannot match male power ko. It is okay, it is just how our body anatomy works. Okay, so इसीलिए बहुत बार female are on the receiving end. So if you are growing up in a household where you have grown up seeing कि female counterpart of the family है, उनको हमेशा हर चीज में ताने पड़ रहे हैं, हर चीज में उनको physically या verbally abuse किया जा रहा है, after a point आपके दिमाग में वो इतना ज्यादा घर कर जाता है ना, इवन दो व्हेन यू नो कि इट्स अ रॉन्ग थिंग, आप उस चीज को शायद आप हेट करोगे, आप बहुत ज्यादा उस चीज को डिटेस्ट करोगे. बट ये भी होता है बहुत बार, ये सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज्यादा ठहर जाता है कि एंडिंग रिलेशनशिप इज मच इजियर, आप उस रिलेशनशिप को होल्ड करना जरूरी है. तो जब सब्सिक्वेंटली आप किसी रिलेशनशिप में आते हो एंड यू फेस सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, एक तो या तो फिर ऑफ कोर्स यू बिकम दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन पर्सनालिटी कि आप उस इंसान को छोड़ देते हो, अदरवाइज यू बिकम दैट पर्सन जो अपने ही दिमाग में अपने ही थॉट्स को लेके द्वंद्व में रहता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, बिकॉज एट वन हैंड you have been the spectator and you know कि ये चीज गलत है, and the first thing that you should do is leave that person, because you have yourself to take care of, you have yourself to protect. एंड ऑन द अदर हैंड आप उस सिचुएशन को टाइम देते हो, बार बार टाइम देते हो, आप सोचते हो कि शायद मेरी माँ संभाल नहीं पाई होंगी उस सिचुएशन, बट आई एम बेटर एट दिस जॉब एंड आई कैन डू बेटर. you try to change the person, you try to build that person to your samaj, but eventually those kind of relationship, it works or not, it depends on the situation. But yeah, those are traumatic relationship, not only for the person who are staying in the relationship, but also for people who are around them. On the same context, Colin Hoover ने ये जो book लिखी है, It Ends With Us, so it revolves around a female named Lily Bloom. So this woman, she comes from an abusive family, और ये अपने फादर के साथ बहुत अच्छे टर्म्स में नहीं होती है. So much so that she, at after one stage of her life, she just don't want to meet her father. But वो उनसे जब दूर रहने लग जाती है, तो she is this independent person who knows कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके की रिलेशनशिप चाहिए, किस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए. वो अपने लाइफ को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रही है, अपने हिसाब से उसको शेप कर रही है. एंड देन इज व्हेन शी मीट्स अ पर्सन जिसका नाम है राइल. नाउ राइल इज अ सर्जन, ही इज अ डॉक्टर, एंड ही इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बहुत ही अच्छा है अपने काम में, एंड इज मैडली इन लव विथ लिली. शुरुआत में दे ट्राई टू नॉट गेट इनटू द रिलेशनशिप, बट जितना वो कोशिश करते हैं वो उतना एक दूसरे के पास आते रहते हैं. इवेंचुअली they fall in love. Eventually their relationship takes an interesting turn, and how those turns changes Lily ka life is one thing that we have to think about. There's one more character in this story. His name is Atlas. He is complete opposite to Ryle. Ryle and Atlas are two spectrum of individuals. इनके तरीके of handling life, इनके तरीके of handling love is different. And even though
Ryle is that person who is the strong masculine personality. Okay, I'll tell you for sure one thing कि at female या in general, I think कोई एक alpha personality वाला इंसान होता है ना, we get attracted to that person so readily, so easily कि हम लोग को मतलब हमें उनके अंदर की वो जो नेगेटिव पावर भी होती है ना, हम उसको ओवरलुक करने के लिए राजी हो जाते हैं. वी जस्ट वांट टू बी अराउंड दैट पर्सन. सो जब एक अल्फा मेल जो है वो आपके लाइफ में आ रहा है, यू सी दैट पर्सन ब्रिंगिंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक. नाउ दिस पर्सन इज ऑल यू कैन थिंक ऑफ. ही इज दैट पर्सन जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट मेल है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो. ही इज दैट पर्सन हु इज गिविंग यू all the time attention, financial stability, and everything until he is not. The moment he shows his negative part, you start questioning your choices. But then once you start questioning your choices, you also start questioning your decision. Ki should I be in this relationship or not? Should I stay in this relationship or leave? And when even if you are leaving that relationship, you always think कि कोई भी इंसान of course 100% 24/7 तो बुरा नहीं रहता, जैसे कि कोई इंसान 24/7 अच्छा भी नहीं रहता. वी कैन आर्ग्यू ऑन द फैक्ट कि हो सकता है कोई इंसान कभी भी एट द हीट ऑफ द मोमेंट वो कुछ ऐसे काम कर दे कि जो वो गलत होता है, बट वो सॉरी भी तो फील कर रहा है ना. तो अंग्रेज बहुत अच्छा वर्ड जोड़ के गए हैं, सॉरी. एंड इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. बट फिजिकल वॉयलेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड. जब आप फिजिकल वॉयलेंस को जस्टिफाई करने लग जाते हो अपने रिलेशनशिप में, इट इज देन व्हेन योर रिलेशनशिप इज नॉट योर सेफ प्लेस, इट इज नॉट योर होम, इट इज नॉट योर प्लेस टू स्टे. बट हमें सबको हम सब लोगों को ये चीज पता होती है, बट एक रिलेशनशिप को बनाना जितना मुश्किल होता है, रिलेशनशिप को तोड़ना भी उतना ही मुश्किल होता है. And इन्हीं सब टर्मोइल्स पे के ऊपर ये बुक लिखी गई है. सो इट एंड्स विद us is all about how she start her relationship, how her relationship goes, and how her life changes as we move forward. And of course, without giving away any more information about this book, I just want to tell that this is the book that I have loved. I mean, there are people who says कि ये book में इतना भी कुछ अच्छा नहीं है, but I think ये जो topic है of domestic violence, I feel very strongly about it. It has nothing to do with my personal life, but I just feel I am just in general empathic. As a doctor, I have seen many women coming to us, coming to the OPDs, coming to the emergencies with chote जो कि वो report नहीं करना चाहती. She is ready to go back. She just say make up, cook up some stories, and she goes back. उसी पति देव की सेवा करने के लिए वापस चली जाती है. It makes me feel कि किस तरीके की relationships होती हैं और किस तरीके की relationship में लोग फंस जाते हैं. I kind of really like this book, and I want to give this book 4.5 out of 5. I'm just trying to be very strict. Otherwise, I would have given it 5 only. It's a good read. But then comes It Starts With Us. So It Starts With Us is the sequel. So after what happened to Lily in the first story, whatever decisions she took in her life, whatever turns her life takes, this is the sequel where she is still struggling with her decisions, because of course इवन व्हेन यू टेक डिसीजंस इन योर लाइफ, उस इंसान के साथ रहने का या उस इंसान को छोड़ देने का, कोई भी डिसीजन आप लेते हो ना, वो डिसीजन आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा फॉर इयर्स टू कम. वो ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर दे और 180 डिग्री मूव कर दे. इट टेक्स टू टू टैंगो. तो ऑफ कोर्स वो डिसीजन जितना आप मान रहे हो, उतना ही दूसरे इंसान को भी उतना मानना पड़ेगा, उतना ही उस इंसान को भी की डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. तो तभी आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से जी पाओगे आगे भी. ठीक है. सो दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स. फ्रैंकली स्पीकिंग, अच्छा लिखा गया है ये भी. ऑफ कोर्स आई थिंक ये बुक और इस बुक में डिफरेंस ये है ना कि कॉलिन हूवर में ने लास्ट में एक एपिलॉग में ये लिखा है कि Colin Hoover comes from a family where there is a domestic violence का सीन in her family. However, उन्होंने अपने differences को sort out कर लिया था जिस भी तरीके से उन्होंने किया था. But this, I think, comes from experience. She was there as a kid when everything of that sort was happening around her, and she was deeply
affected by it, but this book comes from place of imagination rather than from reality and experience. इसकी वजह से मुझे ये लगता है इस बुक ने मेरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं डाला इस फर्स्ट बुक के हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आपने अपना बार इतना हाई सेट कर दिया हो विथ योर फर्स्ट बुक, सीक्वली को भी उतना इफेक्टिव बनाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। So I can totally understand, but I did not like this book as much. Only कि मेरे को फोमो बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे फर्स्ट बुक अगर पढ़ ही लिया था तो मुझे सेकंड पार्ट भी पढ़ना ही था, इसीलिए आई वेंट ऑन टू रीड दिस। सो मेरे हिसाब से ये बुक के बारे में बता देती हूँ। सिमिलर ऑल द थ्री पीपल आर देयर, एटलस, राइल एंड लिली। उन्हीं के अराउंड ये बुक भी रिवॉल्व करती है। एंड इस बुक में लिली है, उसका रिलेशनशिप विद द मदर, एंड मदर का relationship in her life has also मेटामॉर्फ। एंड वही चीज दिखाई गई है कि किस तरह की उनकी रिलेशनशिप्स बेटर हुए हैं, सारी रिलेशनशिप्स में किस तरीके से सुधार आई है। तो वो बेसिकली दिस बुक डील्स विथ हाउ द आफ्टर इफेक्ट ऑफ एनी कैलामिटी इज डेल्ट विथ। तो दिस इज दैट ओनली। और लाइक आई सेड, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। आई एम गोना गिव 2.5 out of 5 for this book. I'm not going to talk much about these books because talking more will mean I'll give away the story, which I don't want to do. Should you read it? Of course, you should read it. It's a very good read. It's a very light read. Of course, not light क्योंकि it deals with domestic violence, तो थोड़ा सा आपको heavy mind के साथ छोड़ेगा ये। Your read will be काफी at places very traumatic. I cried with the instances written in this book. I laughed. I cherished the moment of the woman that is there in this book. So all I can say is, you know, ये जो बुक है, इस बुक में आई फेल्ट सो मेनी इमोशंस। एंड लाइक आई सेड कि एक फीमेल में लक्ष्मी और काली दोनों का ही रूप होना चाहिए। लक्ष्मी व्हेन शी सपोज टू बी अ लक्ष्मी, नॉट जस्ट शी, एवरी ही एंड शी शुड बी अ लक्ष्मी, because you should be that calm person, always try to bring prosperity in people's life, bring happiness in people's life, and be the person who everyone would want to be around. But at the same time, you should always have the characteristic of Kali as well, because जब आप अपने आप को हमेशा डोसाइल दिखाते हो और अपने आप को एक्सप्लॉइट होने के लिए छोड़ देते हो ना, इट इज देन व्हेन यू लूज योरसेल्फ। एंड आई थिंक देयर शुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ दिस क्वालिटी in a man or a female, anyone. So I think that's what I felt the most appropriate to talk about. And with this, we come to an end of this video. If you like this video, don't forget to hit the like button and also hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video, you get notified. Also, subscribe to my channel because it's absolutely free, and share this video with all the book readers that you know of. If you have read this book, do tell me about your review. Do tell me about what you think about these books. And also, if you want to suggest me any book of Colin Hoover or any other writer for that matter, you can share your thoughts in the comment section. I'll be looking forward to them. And also, I hope your Diwali was fabulous, fantabulous, and sparkling one. Do let me know how did you celebrate your Diwali. And with that, we come to an end of this video. Happy Diwali to all of you once again, and hope you all doing well and hope you do well. May God Lakshmi and may Kali bring prosperity and safety in your life. Happy Diwali. Bye.